लड़के की बस थोड़ी सी नजदीक की नजर कमजोर थी, लेकिन डॉक्टर लियो ने उसकी हालत देखकर धीमे से कहा, "ही इज डाइंग", और ये बोलते ही उसने जानबूझकर अपनी छड़ी लड़के की तरफ बढ़ा दी। छड़ी बिल्कुल सामने थी, लेकिन लड़का उसे पकड़ने में कई बार फेल हुआ। तभी लियो को यकीन हो गया, ये कोई मामूली केस नहीं है। उसे शक था कि लड़के को एक अल्ट्रा रेयर बीमारी है, मल्टीसेंट्रिक रेटिकुलोहिस्टियोसाइटोसिस, जो दुनिया में अब तक सिर्फ 200 केस में पाई गई है। उसने तुरंत लड़के की कोलोनोस्कोपी करवाई। पूरी टीम ने उसे पागल समझा, सिर्फ ब्लरी विजन के बेस पर इतनी बड़ी बीमारी का अंदाजा, और जब रिपोर्ट आई तो उसका शक गलत साबित हुआ। कोई एमआरएच नहीं था, लेकिन इससे पहले कि कोई रुकता, लियो ने एक और एक्सट्रीम स्टेप ले लिया, किडनी बायोप्सी। अब तो जूनियर डॉक्टर्स का सब्र टूट गया। बोले, बिना किसी सॉलिड प्रूफ के इतनी खतरनाक बायोप्सी, दैट्स क्लोज टू मर्डर। लियो ने कुछ नहीं कहा, सीधे ऑफिस गया और सालों पुराना एक डस्टी लॉकर खोला। उसमें से निकाली एक पुरानी फाइल, 12 साल पहले का एक केस, एक बुजुर्ग पेशेंट, बिल्कुल इसी लड़के जैसा। एक ही दिन में 7 लक्षण आए और उसी रात मौत हो गई। लियो उस वक्त डिजीज आइडेंटिफाई नहीं कर पाया था, लेकिन बाद में सोचता रहा शायद वो भी एमआरएच ही था। लेकिन अभी जो लड़के की रिपोर्ट आई, उसने ये थ्योरी भी हटा दी। लियो ने उस बुजुर्ग के सिम्टम्स का ऑन ऑर्डर चेक किया। तीसरा था किडनी फेलियर, और जैसे ही उन्होंने लड़के की यूरिन देखी, शॉक लगा। रंग पूरी तरह रेडिश था, किडनी फेल हो रही थी, यानी पैटर्न मैच कर रहा था। अब सबको लगने लगा ये शायद लिम्फोमा हो सकता है। सीटी स्कैन हुआ, नो लिम्फोमा। अगला सिम्टम था लीवर फेलियर। लियो ने लीवर प्रोटेक्शन मेड्स शुरू करवा दिए ताकि थोड़ा टाइम मिल जाए सोचने का। लेकिन अचानक लड़के की सांसें रुकने लगी, पलक झपकते ही उसका पूरा लंग सिस्टम कोलैप्स कर गया। डॉक्टर्स ने तुरंत इंट्यूबेशन किया, और ये था उस बुजुर्ग पेशेंट का फाइनल सिम्टम, लंग फेलियर। अब लियो के पास सिर्फ 2 घंटे थे सही डायग्नोसिस करने के लिए, वरना लड़का मर जाएगा। रात के 3 बजे भी लियो ने तुरंत सब स्पेशलिस्ट्स को बुलवाया। डिस्कशन में कंक्लूजन निकला, कावासाकी बीमारी। ये एक वैस्कुलर डिजीज होती है जो ऑर्गन्स तक ब्लड फ्लो रोक देती है। लेकिन हार्ट स्कैन में कोई ब्लड क्लॉट नहीं मिला, यानी ये भी गलत निकला। पर एक चीज मिली, राइट एट्रियम में एक छोटा सा ट्यूमर, जो पहले वाले बुजुर्ग में नहीं था। इसका मतलब लड़का उस केस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए सिम्टम्स धीरे धीरे आए। अब बस एक रास्ता था, हार्ट बायोप्सी। लेकिन तभी अलार्म्स बजने लगे। लड़के की हार्ट बीट बंद, पूरे 10 मिनट सीपीआर चला। किसी तरह उसकी जान बची और लियो ने फिर से बायोप्सी चालू कर दी। जोन्स ने उसे पागल कह दिया। अब एक छोटी सी गलती और लड़का गया, लेकिन लियो ने चिल्लाकर कहा, गेट आउट। आखिरकार बायोप्सी का एक छोटा टुकड़ा निकाला गया। अब तक 7 संभावित बीमारियां लिस्ट में थी, लेकिन सैंपल सिर्फ 3 टेस्ट के लिए था। 3 टेस्ट हुए, पहले 2 नेगेटिव निकले। अब सिर्फ एक सैंपल बचा और 5 डिजीजेस बाकी थी। लियो कंफ्यूजन में रूफटॉप चला गया। क्या फिर वही गलती दोहराएगा जो 12 साल पहले हुई थी? तभी विल्सन आया और बोला, गेस व्हाट, आई चीटेड एट पोकर एंड वन। बस यही लियो को आइडिया आया। उसने आखिरी सैंपल को टेस्ट कराया, मल्टीफोकल हिस्टियोसाइटिक सर्कोइडोसिस पर। सब बोले, अरे तुम पागल हो, ये तो पहले ही कोलन बायोप्सी में रिजेक्ट हो चुका। लेकिन लियो ने इंसिस्ट किया, टैब डिजीज कॉलन तक पहुंची ही नहीं थी, इसलिए रिजल्ट नेगेटिव आया था। अनिच्छा पूर्वक सबने बायोप्सी की। जैसे ही रेड स्टैंड स्लाइड पर CD66 पॉजिटिव आया, लियो की आंखों में चमक आ गई। डायग्नोसिस कंफर्म्ड। 12 साल पुरानी गलती अब सही हो चुकी थी। टारगेटेड ट्रीटमेंट शुरू हुआ और लड़का धीरे धीरे रिकवरी करने लगा।